जब आप वसीयतनामा लिखने बैठेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि वाहिद वो शख्स जिसका कि आपकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है वो आप खुद हैं। माल और दौलत कभी भी इंसान के साथ नहीं जाते हैं। वाहिद चीज़ जो इंसान के साथ जाती है वो उसके अमाल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग ये समझते हैं कि जब तक हम किसी ना किसी बैरून मुल्क नहीं जाएंगे ना तब तक हम लोग किसी ना किसी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं सकते हैं। ज़िंदगी में कामयाब होना है तो बैरून मुल्क लाजमी जाना पड़ेगा। लेकिन कामयाबी, रुपया, पैसा, मर्तबा और दौलत इंसान के लिए उसकी किस्मत के मुताबिक होता है। वक़्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा इंसान को कभी भी नहीं मिल सकता है। और ये जो खाम ख्याली हम लोगों के ज़हनों में बैठी हुई है ना कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो तभी हम कामयाब हो सकते हैं। आज आपके साथ पाकिस्तानी एक ऐसे नौजवान की मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आया तो यहाँ पे यूके में ही था और इन्हीं चक्करों में आया था कि मैंने यूके जाना है तो वहाँ पे जाके मैंने कामयाब हो जाना है, मैंने वहाँ पे जाके रुपया पैसा कमाना है, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो अपना एक नाम बना लूँगा। लेकिन जी ये बंदा आया यूके, यूके आके यहाँ पे ये कामयाब नहीं हो सका। अजहर शाह का ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके खारियाँ से था और वहाँ पे ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक़ था और इसका बाप जो था वहाँ पे एक इसकी परचून की दुकान थी। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर के हालात क्या होंगे। लोगों से कर्ज़ वगैरह उठा के ये यहाँ पे यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आया था और अंदर यही ख्वाहिश थी कि भी यहाँ पे आके ये कामयाब हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए जो सुहाने ख्वाब और जो प्लानिंग्स हम लोग अपने जहनों में बिठा लेते हैं ना, जब ग्राउंड रियलिटी में हम किसी भी बैरून मुल्क उतरते हैं तो हालात व वाक़यात इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। अब जी अज़हर शाह यहाँ पे यूके में आया और आने के बाद इसने यहाँ पे बड़ी स्ट्रगल की। 20 घंटे ही यहाँ पे इसको काम करना अलाउ था, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे कैश इन हैंड जॉब भी किया करता था ताकि इसके पास रुपया पैसा ज़्यादा और जल्द से जल्द इकट्ठा हो जाए। लेकिन किस्मत की तरफ से करनी ऐसी हुई कि ये यहाँ पे ना यूके में आके इतना कामयाब नहीं हो सका और पढ़ाई यानी कि जिन चक्करों में ये आया था वो भी अधूरी रह गई क्योंकि अगले साल की फ़ीस ये यहाँ पे रहते हुए इकट्ठी नहीं कर सका। जो इसने थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे वो इसने इसी में अपनी आफ़ियत समझी कि इन पैसों को लेके जाके ना पाकिस्तान चला जाऊं ताकि वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ कर सकूं। फिर जी ये खारियाँ वापस चला गया और जितना भी इसके पास पैसे वगैरह इकट्ठे हुए थे वो ये अपने साथ ले गया। वहाँ पे जाने के बाद लोगों की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट मिली। लोग यही कह रहे थे कि अगर तुम एक दफ़ा यूके चले गए थे तो वहीं पे कुछ ना कुछ करना चाहिए था। ये जो तुमने वापस पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया है ना, ये कोई खुश आइंद फ़ैसला नहीं है। घर वालों की तरफ से भी बड़ी रेजिस्टेंस मिली और उन्होंने यही मुखालफत की कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन अज़हर शाह इन सोचों में था कि अगर मैं वहाँ पे यूके में रहता तो किस तरह से स्टे करता, वहाँ पे किस तरह से सरवाइव करता और अगर इन केस में वहाँ पे अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर भी लेता, कोई कर्ज़ा वगैरह मज़ीद उठा लेता तो सारी ज़िंदगी उस कर्ज़े को ही चुकाने में गुजर जाती। तो जी अब उसने ना पाकिस्तान आके बड़ी ही हिम्मत के साथ, बड़े ही हौसले के साथ और कह लें कि बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ ना उसके पास जितने भी पैसे थे ना, कोई 1 सवा करोड़ रुपया वो यहाँ से लेकर वापस गया था पाकिस्तान। अब जी उसने ना वहाँ पे खारिया में ही अपने बाप की वो परचून की दुकान बंद करके उसकी जगह पे साथ वाली थोड़ी सी और ज़मीन ली और वहाँ पे उसने एक बेकरी शुरू कर ली। अब जी बेकरी का आइडिया बड़ा ही ज़बरदस्त था कि भी वो यहाँ का जो आइडिया था ना कि भी यहाँ पे जो सैंडविचेस वगैरह और जो भी फूड शॉप्स में चीज़ें मिलती हैं उस टाइप की इसने ना वहाँ पे फूड बिज़नेस स्टार्ट किया। लेकिन उसमें भी उसे ना कामयाबी नहीं मिली। अब खुदा की तरफ से ऐसी करनी होती है कि इंसान बार बार कोशिश करता है और वो चीज़ें जो कि हम समझ रहे होते हैं अपनी प्लानिंग के मुताबिक कि भी ये हमें करनी चाहिए वो सही नहीं होती हैं। तो उसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। लेकिन इस शख्स ने ना फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अब ये जितना भी अपने साथ पैसे वगैरह लेके गया था वो सारे के सारे उस बेकरी में इन्वेस्ट हो चुके थे, लेकिन आउटपुट कोई भी नहीं था और मज़ीद लोगों की तरफ से उसको ये ताने और ये मतलब हौसला शिकनी मिल रही थी कि तुमने वापस आके बहुत बड़ी गलती की है। वो उसको आगे से यही ताने वगैरह दे रहे थे कि जो बंदा एक दफ़ा इस मुल्क से बाहर चला जाता है ना पाकिस्तान से, वो कभी वापस नहीं आता है और तुम इतने ज़्यादा बुद्धू निकले हो कि तुम वापस आ गए हो।
अब जी बेकरी का बिज़नेस तो हो गया इसका फ्लॉप और उसमें कोई इतनी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इसने उसको वाइंड अप किया। जो भी मशीनरी वगैरह थी और जो भी चीज़ें इसने बाय की थी ना, उसको इसने अगेन सेल किया और उसमें से मज़ीद कुछ पैसे वगैरह निकाल के अब इसके पास बहुत ही कम पैसे रह गए थे। कोई कर करा के ना इसके पास 10 लाख रुपया बचा था, जिससे कि ये अब मज़ीद पाकिस्तान में कुछ कर सकता था। बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कि अगर अब ये जो थोड़े से पैसे बच गए हैं ये भी अगर डूब गए तो फिर उसके बाद तो यहाँ पे ज़िंदा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जी यहाँ पे अब सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर कहीं बैरून मुल्क जाएंगे तो वहाँ पे जाके हम कामयाब होंगे और वहीं पे जाके हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये अज़हर शाह एक ऐसा नौजवान था जो कि यूके से वापस चला गया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाके ये वहाँ पे अपनी कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा था। इसने हिम्मत नहीं हारी। वो जो इसके पास थोड़े से पैसे बचे थे ना, उससे इसने यहाँ का एक आइडिया, यानी कि यहाँ का यूके में इसने देखा था कि भी यहाँ पे एक दो ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे कि हर चीज़ जो है ना वो बड़ी ही सस्ती मिलती है। यहाँ पे आपने पाउंड शॉप का नाम तो सुना ही होगा, पाउंडलैंड के नाम से, या 99p के नाम से एक शॉप होती है जहाँ पे कि हर चीज़ जो है ना वो बड़े ही सस्ते दामों में मिलती है। क्वालिटी चाहे इतनी अच्छी ना हो, लेकिन क्या कि भी लोग उसकी प्राइस से मुतासिर हो के वहाँ पे चीज़ें लाजमी ख़रीदते हैं। जब अल्लाह ने किसी इंसान को नवाजना हो ना, तो उसको ऐसे ऐसे रास्तों से और ऐसे ऐसे तरीक़ों से नवाजता है कि इंसान की अकल ख़ुद भी दंग रह जाती है। यही सब कुछ ना अब अज़हर शाह के केस में भी हुआ। उसके ज़हन में ये आइडिया जो था ना वो बस बैठे बैठाए वैसे ही आ गया कि भी मैंने वहाँ पे यूके में देखा था कभी एक बड़ी ही सस्ती किस्म की दुकान है जहाँ पे के लोग आके चीज़ें ख़रीदते हैं। और ये आइडिया उसके ज़हन में इसलिए आया था क्योंकि खारियाँ जैसे इलाके में रहते हुए लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं और ना ही वहाँ पे रहने वाले लोग इतने ज़्यादा पैसे खर्चते हैं। यानी कि उसने वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी थी ना, उसके मुताबिक, लोगों के मुताबिक, जिन लोगों में रहते हुए वो वहाँ पे बिज़नेस कर रहा था, उस चीज़ के बारे में सोचा कि यहाँ पे रहने वाले लोग उन चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। कि जो बेकरी वाला आइडिया मैं लेके आया कि भी यहाँ वहाँ पे यूके में बड़ी अच्छी खासी बेकरीज़ होती हैं, वहाँ पे अच्छी फ़ूड मिलती है, और जो अमीरों वाला एक तरीका था ना वो उसका हो चुका था फ्लॉप। अब जी उसने ना वहाँ पे रहने वाले लोगों के मुताबिक, यानी कि गरीबों वाला एक तरीका इस्तेमाल किया और वो उसका हो गया कामयाब। उसने पाकिस्तान में ही रहते हुए खारियाँ के इलाके में 99p शॉप के नाम से एक जो दुकान थी ना वो ओपन कर ली। यानी कि अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो वही परचून की दुकान जो कि उसके बाप की थी, उसी के आइडिया को मज़ीद एडवांस करते हुए वो आगे लेके चला और वहाँ पे वो हर चीज़ जो थी उसको डॉलर्स के साथ कन्वर्ट करता था, जो कि 200 या 300 रुपए की बनती थी। और इतनी सस्ती चीज़ जो है वो पाकिस्तान में अफोर्ड करना लोगों के लिए कोई बात ही नहीं होती है। अब जी इसने एक पहले अपनी दुकान डाली और जिस दिन इस शॉप की ओपनिंग थी ना, उसमें इसने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की और बताया भी लोगों को ये कि भी यहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिलेगी, हर चीज़ जो है वो 99p की मिलेगी, और उसको आगे कन्वर्ट करके बताता था कि पाकिस्तानी रुपीज़ इतने बनते हैं। और जिस दिन इसकी ओपनिंग थी उस दिन शाम 5 बजे इस दुकान की ओपनिंग हुई और रात 10 बजे तक ना इसने दुकान के अंदर जितना भी सामान रखा हुआ था ना वो सारे का सारा सेल हो चुका था। बहुत हैरान हुआ कि इसका ये आइडिया जो है वो कामयाब हो गया। इसको अपनी इस शॉप को दोबारा से रीस्टॉक करने के लिए 1 हफ़्ते का टाइम पीरियड दोबारा लगा। अब इसके पास चूँकि पैसे आ चुके थे तो इसलिए अब इसकी दफ़ा इसने ज़्यादा सामान जो था वो उस शॉप में इंट्रोड्यूस करवाया और देखते ही देखते चंद महीनों के अंदर इसका ये बिज़नेस इतना कामयाब हो गया कि वो लोग जो कि इसको पाकिस्तान वापस आने के और यहाँ पे आके एज ए लूज़र होने के ताने दिया करते थे, इसको हर वक्त ये चीज़ का एहसास दिलाया करते थे कि इसने पाकिस्तान वापस आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वही लोग इसकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे। और देखते ही देखते 1 से 1.5 साल के अरसे में इसकी इस शॉप की, यानी कि 99p शॉप की मकबूलियत इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से इसके साथ, अज़हर शाह के साथ रब्ता करना शुरू हो गए कि भी हमें भी अपनी इस शॉप की फ्रेंचाइज़ आप लोग दें और हम अपने अपने इलाकों में जो है वो इस दुकान की ब्रांचेस जो हैं वो ओपन करना चाहते हैं। वहाँ से भी इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, यानी कि जब इंसान किसी अपनी फ्रेंचाइज़ को या अपनी ब्रांच को आगे देता है ना तो वो उसमें से भी प्रॉफ़िट लेता है।
और अब इस वक़्त जो है ना वो अज़हर शाह पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहा है। अगर ये कहा जाए कि भी पाकिस्तान में रहते हुए उसको अल्लाह ने इतना नवाज़ा कि उसका शुमार अरबपति लोगों में होना शुरू हो गया, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। तो रिज़्क इंसान के पास हमेशा सही वक़्त पे और उसकी किस्मत के मुताबिक आता है। और दाना पानी, आपने ये बात सुनी होगी कि हर इंसान का दाना पानी लिखा हुआ है और वह वो दाना पानी जो है ना उसको वहाँ पे दुनिया के उस कोने में लेके जाता है। तो वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से मेहनत नहीं करते हैं कि भई हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस मुल्क में कोई पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे रहते हुए कोई तरक्की नहीं हो सकती है, तो ये आप लोगों के दिमाग में फ़तूर है। इस फ़तूर को निकालिए अपने दिमागों से और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। माली दा कम पानी लाना, भर-भर मशकां पावे, मालक दा कम फल-फूल लाना, ओ लावे या ना लावे। ये एक ऐसी कहावत है, एक ऐसा जुमला है जिसे कि आप लोगों को अपने ज़हन में बढ़ा के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत जब इंसान करता है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है। अज़हर शाह जैसे कई एक लोग हैं पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में ही रहते हुए तरक्की करते हैं, वहीं पे रहते हुए पैसा कमाते हैं और अपना एक नाम क्रिएट करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो कि यहाँ पे यूके में आके कामयाब होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान में ही रहते हुए कामयाबी की सीढ़ियाँ बड़ी ही तेज़ रफ्तारी के साथ चढ़ते हैं। तो सोचना छोड़ें और वक़्त ज़ाया किए बगैर अपनी मेहनत आज ही से, अभी से, और दुनिया में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं अपनी मेहनत को शुरू कीजिए। अल्लाह ही की वो वाहिद ज़ात है जो कि इंसान की कोशिशों को फल लगाती है। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।